मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हर थर्सडे हम उन्नत मास्टर्स के संदेश लेते हैं और डिवाइन मास्टर से वो संदेश हमें मिलते हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, रश्मि जी का। आज भी एक नए मास्टर का संदेश हमारे साथ लेकर आए हैं। वेलकम रश्मि मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी मास्टर्स को थैंक यू सो मच। और आप सभी डिवाइन है हम सभी डिवाइन है, हमें वननेस में रहना है, यही बार बार मैं संदेश मिलते हैं और मैं यही कहती हूँ कि हम सब एक हैं, यही भाव रखते हैं आज भी। और थैंक यू सो मच, इतना प्यारा सा आपने वार्म वेलकम किया, थैंक यू। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है उनके संदेश, क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो प्यार वाली है, पूरी तरह से एकदम भक्ति भाव और एकदम जो, क्योंकि उन्होंने की जो एनर्जी है ना वो परमहंस जैसे है ना, परमहंस वो वाली परमानंद वाला, तो वो फीलिंग आपको भी महसूस होगी और जैसे मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना वो भाव से, तो वो एनर्जी शुरू हो जाती है, महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। तो शुरू करें। थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो पहले 2 मिनट का ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर विजडम शेयर करते हैं। सर्वप्रथम हम ब्रह्म ऋषि पितामह को प्रणाम करते हैं, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हैं, नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं चैतन्य महाप्रभु जी को, परमहंस योगानंद जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को नमन करते हैं, उन विचारों को, उन ज्ञान को जो बहुत ही परम प्रिय है, वो भाव जो आप सभी को, हम सभी को परमानंद देते हैं। उन भावों के प्रति प्रेम भाव रखते हुए हम उन सभी संदेशों को आत्मसात करेंगे। धन्यवाद करते हैं श्री कृष्ण जी को, राधा रानी को कोटि कोटि नमन करते हैं, श्री प्रभुपाद जी को नमन करते हैं, जगत गुरु कृपाचार्य महाराज जी को नमन करते हैं, उन सभी के संदेशों को नमन करते हैं जो हमें जोड़ रहे हैं प्रेम की शक्ति से, ज्ञान से, ध्यान से। आप सभी आज एक संकल्प के साथ ध्यान करें। जो भी विचार हमारे मन में आ रहे हैं, उन सभी विचारों को प्रेम में परिवर्तित कर लीजिए। ये प्रेम धरा की शक्ति है, धरती माँ की शक्ति है, ये पिता परमेश्वर की शक्ति है। इसीलिए हमें पहले प्रेम से, उस दिव्य ऊर्जाओं से, शक्ति से जुड़ना होगा, ताकि हम सब उस प्रेम भाव में अपने आप को परिवर्तित कर सकें, प्रेम और प्रकाश से जुड़ सकें, बन सके प्रकाश प्रेम का। आज जो दिव्य विचार वो दे रहे हैं मास्टर्स, उन सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हुए हम आत्मसात करेंगे। स्वयं को और अपनी आत्मा को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन करेंगे, समस्त गुरु मंडली को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। तो दोस्तों, जो मुझे मिला था, मैं एक्चुअली क्या था कि जिस दिन मुझे करना था ध्यान, मतलब से शेयर करना था, तो मैं इंट्रोडक्शन कर रही थी कि चलो मैं लिख लेती हूँ, लेकिन जब करना लगी तो मुझे पहले उन्होंने, फिर मुझसे जुड़े और फिर उन्होंने मुझे एक कविता दी।
तो पहले मैं जब उनकी कविता शेयर करती हूँ, फिर इसके बाद हम विजडम शेयर करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से ही दिए हैं, तो हम उसी तरह से शेयर करेंगे, ठीक है। उनकी हर दृष्टि में प्रेम है, समन्वय है, सारांश है तस्वीर का। प्रभु का गुणगान करना मेरे प्रेम है उस तस्वीर का, जिसमें राधा कृष्ण समाये हैं, जिसमें राधा कृष्ण समाये हैं, मधुबन में वृंदावन की हर गलियों में वे समाये हैं। जहाँ यशोदा मैया का नटखट सांवला सलोना बालक जो दिव्य रूप के को लिए मोहिनी सूरत लिए भुजंग आसन में बैठे हुए, मतलब श्री कृष्ण जी के बारे में बता रहे हैं। वो लेटे हुए हैं, घास पे लेटे हुए हैं, फूलों के आसपास, और इस तरह से बच्चा लेट बैठता है ना, और ऐसे मुंह में उंगली हुई है, तो इस तरह से बता रहे हैं श्री कृष्ण ऐसे लेटे हुए हैं, मुंह में उंगली डाली हुई है और हंस रहे हैं। सांवला सलोना बालक जो दिव्य स्वरूप के लिए मोहिनी सूरत लिए भुजंग आसन में बैठे हुए, मुस्कुराते हुए मुंह में उंगली दबाए हुए प्रेम का रस बहाते हुए, मधुर वाणी से बोलते हुए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये कहते कहते आंखों में आंसू भरे हुए, अपने हृदय से प्रेम बरसाते हुए, श्री कृष्ण की छवि निहारते हुए, चलो हम भी बालक बन जाते हैं, चलो हम भी बालक बन जाते हैं, हृदय से उनको बुलाते हुए, प्रेम के रस में भीगते हुए, चलो हम सब उस प्रेम रस से भर जाते हैं, उनका नाम लेते लेते उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं, चलो हम भी बालक बन जाते हैं। तो ये था, उन्होंने कहा पहले बालक बन जाओ, क्योंकि जब बालक बनोगे ना, तभी आप उन कृष्ण को समझ पाओगे, उस प्रेम से जुड़ पाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने, तो उन्होंने यही कहा, उनकी कहते क्योंकि बालक का मन बहुत शुद्ध होता है और प्रेम से भरा होता है, उस ईश्वरीय प्रेम से जुड़ने के लिए बालक बनने से हम उस भाव में पहुंच जाते हैं जब श्री कृष्ण बालपन की लीला कर रहे थे। तो पहले उनके चैतन्य महाप्रभु जी के आपको बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण और राधा रानी की चेतना शक्ति की ऊर्जा से जुड़कर उन्होंने अवतार लिया था, और यह भी कहा जाता है कि वे श्री कृष्ण के अवतार थे, और उन्होंने फागुन मास की पूर्णिमा के दिन, उस दिन होली थी दोस्तों, और ये वो दिन था है जो रंगों से खेला जाता है, हर्ष और उल्लास का दिन होता है। और सचमुच वे ही आए ही इसलिए थे कि सबको प्रेम से, हर्ष से, उल्लास से, खुशी से जोड़ सके। उन्होंने अपना यह स्वरूप एक सामान्य घर में जन्म लिया, और उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, माता का नाम शशि देवी था। इनका नाम पेड़ के नीचे हुआ था, जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए इन्हें नीमाई भी कहते थे घर में, परिवार में। इन्होंने श्री वैष्णव गौरी संप्रदाय के आधारशिला रखी थी। इन्होंने महामंत्र 32 अक्षर दिया था, जो आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इसे ब्रह्म महामंत्र कहा गया है। ये मंत्र है, आप सभी ने जानते होंगे, कहा भी होगा, आप कहते भी होंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, है ना। तो हम कहा करते हैं ना ऐसे। इन्होंने वृंदावन को फिर से बसाया, कहा जाता है कि अगर गौरंग, इनका नाम, अच्छा इनका रंग बहुत गोरा था ना, इसलिए इनका नाम गौरंग भी कहा जाता है। इनके माता पिता ने इनका नाम गौरंग भी रखा। कहते हैं कि वृंदावन आज भी मिथक ही माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवदीप नगर में हुआ था, जिसे आज मायापुर भी कहा जाता है। उनके जन्म पे ज्योतिष आचार्य ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हरि नाम का प्रचार प्रसार करने वाला होगा ये बच्चा। इनका रंग गौरा था, बहुत गोरे थे, इसलिए इन्हें गौरंग, गौर हरि भी कहा जाता है। एक दिन की बात है कि दोस्तों, जब इनके पिता ने इनके सामने कुछ खिलौने वस्तु रखी गई थी, तो उनमें से उन्होंने कहा कि कुछ उठाओ, तो इन्होंने क्या उठाया? श्रीमद् भगवत गीता को उठाया था। तो उन्होंने लगा कि उन्हें पता लगा कि हाँ, कि ये बच्चा सच में कुछ तो होगा, बहुत आगे जाके भक्ति ही बनेगा।
क्योंकि खिलौने नहीं उठाता है, ये उठाता है मतलब इस तरह से कथा को उन्होंने किताब को उठाते हैं। मतलब जो पुस्तक उठाया श्रीमद् भगवत गीता को उठाया उन्होंने और प्यार भी से भी। और इसे अच्छा इसी इन्हें इनके उनके पिता समझ गए कि आगे भी चल के ये इस तरह से बड़ा भक्त होगा और पूरे विश्व में श्री कृष्ण भावना से भी जोड़ा भी गया है। और कहते हैं ना कि ये सबसे बड़े भक्त भी कहा जाता है श्री कृष्ण को। जो श्री कृष्ण के जो सबसे बड़े भक्त चैतन्य महाप्रभु जी कहे जाते हैं। कहते हैं एक दिन की बात है, मतलब मैं आपको कुछ स्टोरी बता देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, अ, जब मुझे भी इनके बारे में पता था, इतना नहीं पता था, लेकिन जो क्योंकि इनकी जो कहानी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे लगता है जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आज वो भी दिन है, मैं जब देख रही थी, आज आज वैकुंठ चतुर्दशी है, ठीक है? कार्तिक, कल पूर्णिमा होगी। तो ये वो दिन था कि जब ये वहाँ पर पहली बार जब पहुँचे थे, तो वहाँ से ही आज वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु जी का दिवाली मनाई जाती है। क्योंकि ये वहाँ पर गए और उन्होंने वृंदावन को इन्होंने ही बसाया एक्चुअली। सारा कुछ इन्होंने ही बताया, शुरुआत इन्होंने की। अगर ये कहते हैं कि अगर ये नहीं होते, नहीं गए होते, इन्होंने ही वहाँ पर सब कुछ फिर बताया कि किस तरह से क्या है। और आगे चलो पहले ये बताती हूँ। और एनर्जी भी बहुत आ रही है, फील हो रहा है। एक दिन की बात है कि जब एक ब्राह्मण इनके घर में ना ब्राह्मण आए और उनका स्वागत किया है उनके माता-पिता ने। और ब्राह्मण ने अपने ही हाथों से वो उन्होंने कहा कि मैं किसी और के हाथ का खाना नहीं खाता हूँ। तो इनके माता-पिता ने कहा कि ठीक है, आप अपने आप बना लीजिए खाना, आपका व्रत है। तो कहते ठीक है, फिर उन्होंने खाना बनाया और खाने में चावल बनाए थे। अब ये जो चैतन्य महाप्रभु जी आए, जैसे ही वो भोग लगाने के लिए बैठते थे श्री विष्णु जी को, तभी थाली में से खुद खा लेते थे। अब उन्होंने कहा अरे बच्चे ने झूठा कर दिया, मैं कैसे खिलाऊँ श्री विष्णु जी को, मतलब भगवान प्रभु को कैसे? तो थोड़ा-सा गुस्सा भी होते थे, उनके माता-पिता गुस्सा हुए चैतन्य महाप्रभु जी पे। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दीजिए, आप दोबारा बना लीजिए खाना। उन्होंने फिर खाना बनाया, फिर उन्होंने कहा कि उनके पिता ने उनकी माता से बोला कि आप इसको ना पकड़ के रखो कि ये कहीं फिर से नए काम कर दे ऐसे। पर थोड़ा सँभाला, लेकिन फिर वो भाग के फिर उनका चावल खा लिया। फिर उन्होंने माफ़ी माँगी, कहते आप प्लीज़ फिर से बना लीजिए खाना। फिर उन्होंने पकड़ा, फिर उनकी माता ने ना रस्सी बाँध दी कि ये ना हम बार-बार ऐसे कर रहा है, झूठा कर रहा है और वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, ना वो भोग पे चढ़ा पा रहे हैं। अब उन्होंने रस्सी से बाँध दिया चैतन्य महाप्रभु जी को। और उन्होंने फिर जैसे ही प्रसाद ग्रहण मतलब प्रसाद को दे रहे थे और प्रसाद को दे रहे थे, तभी श्री विष्णु जी उन्होंने कहा आइए प्रभु भोग लगाइए। कहते आऊँ कैसे? मैं तो आया था 2 बार, आपने ही मुझे नहीं देने दिया। कहते क्यों? कहते हाँ, बालक के रूप में आया तो था मैं। तब उन्हें समझ आया कि ये जो बच्चे हैं ना, बालक हैं, ये ऐसे ही नहीं है, ये सचमुच विष्णु ही के ही अवतार हैं। तो और वो साक्षात ही आए थे, श्री विष्णु जी साक्षात ही आए थे। तो इस बात पे भी वो हैरान हो गए थे कि वो साक्षात आए, ये बात बताने के लिए आए कि मैं ही हूँ, बालक के रूप में आया था और आपने ही मुझे नहीं माना, नहीं खाने दिया। तो उन्होंने माफ़ी भी माँगी और उसके बाद फिर बच्चे को देखा और बहुत खुश भी हुए कि ये तो सच में ये बालक है और जो है ये विष्णु के अवतार हैं। और फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आया हूँ तो बताओ कुछ माँगना है? तो कहते तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे हृदय में आ जाएँ, मूर्ति बनकर मेरे हृदय में आ जाएँ। तो इस तरह से उन्होंने कहा और फिर उसके बाद फिर वो जो बच्चा था, निमाई कहते थे, उनके पास गए और उनको भी प्रणाम किया और वो समझ गए थे कि ये विष्णु जी के ही अवतार हैं। क्योंकि जिनके लिए वो आए विष्णु जी साक्षात आ गए थे उनके सामने। तो ये था, एक कथा ये भी है जिससे जिसे सबको पता चला कि हाँ, ये है। जब सबको पता चला कि हाँ, विष्णु जी आए हैं और इस तरह से बताया है। और जो इनके जो बड़े भाई थे, वो कहते हैं कि वो शेषनाग जी के ही अवतार थे और वे भी कम उम्र में ही घर त्याग कर दिया था उन्होंने, संन्यास ले लिया था। और तब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने माता-पिता को ही सँभाला था।
और वो जब छोटे ही थे तो उनका पढ़ाई की तरफ बहुत ही अधिक झुकाव भी था। स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करते थे, मतलब अपने आप भी ज्ञान प्राप्त करते थे। और इस तरह से जो वो ज्ञान उनके पास इतना हो था कि वो जिस तरह से सबको बताते थे ज्ञान, मतलब जो भी उनके पास ज्ञान था सबको समझाते थे, जिस तरह से समझाते थे, तो वो इस पूरे गाँव में आस-पास सब जगह वो बहुत प्रसिद्ध भी हो गए थे इस बात से, क्योंकि वो एक तो इस विद्यालय मतलब पढ़ाने लग गए थे बच्चों को, और जिस तरह से वो पढ़ाते थे, जिस तरह से उनके पास ज्ञान था, उस ज्ञान को देख के जो बड़े-बड़े लोग भी थे ना, वो भी पढ़ने आने लग गए थे, कि इनको तो इतना ज्ञान है। तो इस वजह से सब वहाँ पर वो सब बहुत पूरी तरह से बहुत ही फेमस हो गए थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक विषय पर रचना भी लिखी थी, और उसी विषय पर जो उनके मित्र थे, उन्होंने भी उसी विषय पर रचना लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। तो उनके मित्र ने कहा कि मित्र, मैंने अपनी एक रचना लिखी है, तो उन्होंने कहा चलो दिखाओ। कहते हैं ऐसा करते हैं, इनके दोनों नदी किनारे बैठ के सुनते हैं कि आपने क्या लिखा है, और मैं भी अपनी पुस्तक पढ़ के सुनाऊँगा, आप भी सुनाना। कहते चलो ठीक है। तो दोनों नदी में नाव में बैठ गए, तो उन्होंने सुनाई अपनी, तो कहती बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने भी सुनाई, तो उनके जो मित्र थे वो रोने लगे। वो कहते, "क्या हुआ मित्र, क्यों रो रहे हो?" फूट-फूट कर रोने। कहते, "मैं ये सोच रहा हूँ कि जो आपने लिखा है ना, इतना अच्छा लिखा है, इतना अच्छा लिखा है, मैंने भी लिखा है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जब आपकी पुस्तक आएगी ना, मेरी पुस्तक को तो कोई देखेगा भी नहीं। और मुझे ऐसा लगा है मेरी पूरी जो मैंने इतनी मेहनत की थी पुस्तक पे, वो सब बेकार हो गई।" तो कहती है, "तुम आप इसलिए रो रहे हो?" कहती है, "हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पुस्तक तो कोई नहीं पढ़ेगा।" कहते, "बस इतनी-सी बात है, इसके लिए आप रो रहे हो?" कहते, "ठीक है।" तो वो नाव में जिसमें बैठे थे नदी में, तो नाव से ही पुस्तक को गंगा जी में डाल दिया। कहते, "ठीक है, आप खुश रहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता आप दुखी हो मेरी वजह से, मेरा मित्र इस वजह से दुखी हो।" तो लिखी तो उन्होंने भी थी, तो इसमें एक बात ये भी है कि उन्होंने इतनी उनका जो दिल था ऐसा था कि अपने मित्र के लिए इतनी मेहनत उन्होंने भी की थी लिखने के लिए, और उन्होंने पूरी मेहनत उन्हें लगा कि मेरा मित्र रो रहा है इसके लिए, तो उन्होंने अपनी पुस्तक को बहा दिया था। ये भी है। और फिर उसके बाद उनकी माता ने उनका विवाह भी किया। विवाह करने के कुछ टाइम बाद फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई सर्पदंश से, मतलब साँप के काटने से। तो फिर दोबारा उनके आग्रह किया गया। अच्छा, उनकी पत्नी का जो पहली पत्नी का नाम था लक्ष्मी देवी, ठीक है? जब दोबारा उनकी माता ने कहा कुछ साल बाद कि आप कर लीजिए, दोबारा विवाह कर लीजिए, फिर मान गए। दोबारा जब उनकी पत्नी का नाम भी था विष्णुप्रिया, तो वो मैं देख रही थी नाम भी उनका थोड़ा-सा इस तरह से ही था, देवी। और दोबारा दूसरा जब विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया। और उसके बाद कुछ सालों बाद फिर वो ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम बाद कि वो कहीं गए हुए थे। अ, अपने पिता उनके पि उसके बीच में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर वो श्राद्ध के लिए बनारस गए थे। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर उनको कुछ मिले, सन्यासी मिले, उनका मन करा कि मैं उनसे दीक्षा ले लूँ। और दीक्षा के लिए उन्होंने किसी से कहा कि उन्होंने क लेकिन अच्छा वो भी ये था कि वो जानते थे, उनके गाँव के थे, गाँव के आस-पास के जो ब्राह्मण थे वो जानते थे उनको। उन्होंने कहा, "आप तो सब जानते हो", क्योंकि वो जानते थे बचपन से कि इनके बारे में। कहते, "नहीं, फिर भी मुझे दीक्षा चाहिए, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। मुझे चाहिए, गुरु मंदिर चाहिए, लेकिन मुझे दीक्षा चाहिए, मतलब आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए।" कहते, "चलो ठीक है।" फिर उन्होंने उनके कान में जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के कान में मंत्र फूँका, तो वो तभी के तभी बेहोश हो गए। और जब होश में आए, तो होश में आने के बाद तो वो जैसे ऐसा हो गया था, कह रहे थे कि मेरे प्यारे मोहन, मेरे प्यारे कृष्ण कहाँ हो तुम? बस जैसे ही उठे तो वो उस समय उनका भाव बस ये था किशन जी से मिलने का। तभी उन्होंने कहा कि मैं घर पर नहीं जाऊँगा, मैं सीधा अब यहाँ से वृंदावन ही जाऊँगा। परंतु गुरु ने कहा कि नहीं, अब आप बनारस मतलब अपने घर पे जाओ और अपने गाँव जाओ
और वहाँ पर भक्ति की लहर करो। उन्होंने कहा नहीं मैं जाना चाहता हूँ, कहती नहीं अभी नहीं, पहले अपने गाँव जाके नवद्वीप है जहाँ पर तब जहाँ वहाँ पर आपको अब ये काम करना होगा, वहाँ पर आपको भक्ति की लहर फैलानी होगी। तो कहते फिर वहाँ पर उसके बाद आप वृंदावन जाइएगा। उसके बाद फिर वो वहाँ से लौटने के बाद जब वहाँ से आए, जब दीक्षा मिल गई थी, दीक्षा मिलने के बाद उनका मन एकदम व्याकुल और पूरी तरह से प्रेम, भक्ति भाव में पूरी तरह से ऐसा हो गया था कि वो स्कूल में जहाँ अपने विद्यालय में पढ़ाते थे बच्चों को, पढ़ाते-पढ़ाते रो पड़ते थे। मतलब कृष्ण की बातें करते रहते थे और कृष्ण की बातें करते-करते रोने लग जाते थे और सब बच्चे ऐसे देखने लग जाते थे कि इन्हें क्या हो गया है? बात करते थे और फूट-फूट के रोने लगते थे। कृष्ण, कृष्ण बोलते रहते थे। तो इस तरह से सब ये होता था क्या हो गया इनको? और वो कहते थे फिर कृष्ण के वियोग में फिर फूट-फूट के रोना, मतलब हर बात पे कृष्ण की इतनी याद आती थी उनके मन में कि रोने लग जाते थे। और फिर जब ये परिवर्तन सब देख ही रहे थे और फिर कीर्तन करने लग गए वहाँ पर। कीर्तन करने के बाद करते-करते ज़ोरों से फिर नाचने लग जाते थे। मतलब वो ये हाल तो हो गया था उनका। करते-करते फिर मृदंग बजाते, जैसे आपने देखा ही होगा इस्कॉन में किस तरह से मृदंग है ना? जिस तरह से होता है हरे कृष्णा, हरे रामा, है ना? वही हो गया था, उनका वो शुरू हो गया था, उसके बाद से ही शुरू हुआ। तो वो बस पूरे टाइम ऐसे ही होता रहता था। उनके साथ जो उनके विद्यार्थी थे, उनके जो गाँव के थे कुछ लोग, वो भी साथ में भक्त के साथ नाचने लग गए थे। बस यही यही कीर्तन में यही होने लग गया था पूरे टाइम। और और फिर ऐसे करते थे, सब झूमने लग जाते थे, तो संख्या बहुत बढ़ गई थी। आस-पास के सब इतने लोग जुड़ने लग गए थे उनके साथ, उनकी जो भक्ति देख के, उनका जो बोलने का भाव था, कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, सब दूर-दूर तक फ़ेमस हो गए थे इस वजह से कि मतलब सब खींचे खींचे चले जाते थे। कहते हैं उस समय इतनी भक्ति हो गई थी कि जो कहते हैं ना कि थोड़ा कम जो हो गया था, वो उन्होंने शुरू कर दिया और ये भक्ति जो कीर्तन ये सब शुरू हो गया था उस समय। कहते हैं और बंगाल में, आसाम में उनके इनके अनुयायी बनने बनने लग गए और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बन गए, जिन्होंने कीर्तन से सभी को जोड़ा। मृदंग, मजीरा, आदिवासी वाद्य यंत्रों से कीर्तन करते जिससे उनसे लोग जुड़ते जा रहे थे। और इस तरह से ये मतलब हुआ था। उसके बाद उन्होंने उनके गुरु केशव भारती जी से दीक्षा ली। एक दिन केशव उनके पास गए थे। तो उनके पास फिर गए। उन्होंने कहा मुझे आप दीक्षा दे दीजिए, सन्यास के लिए। अब फिर एक होता है ना, एक परिवर्तन होना था इनकी लाइफ में। उन्होंने कहा कहते सन्यास लेना चाहते हो? कहते हाँ। पर उनकी उस समय उनकी उम्र थी 24 साल की। तो उन्होंने कहा अभी तो आप बहुत छोटे हो और आपके तो बाल-बच्चा भी नहीं है, क्योंकि शादी तो हो गई थी, लेकिन वो पूरी तरह से भक्ति भाव में चले गए थे और वो कहते नहीं मैं अब सन्यास लेना चाहता हूँ। तो कहते ऐसे तो मैं नहीं दूँगा, तो पहले आप अपनी माता से, अपनी पत्नी से आज्ञा लेके आओ। मैं सन्यास नहीं दूँगा आपको इस तरह से। तो उन्होंने हाथ जोड़कर मैं कहा कि प्लीज़ मुझे दे दीजिए। घर में तो कहते कि तो कहते गुरुदेव मैं घर पर मैं रहकर वह कार्य नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं घर पर रहकर वह कार्य नहीं कर पाऊँगा। मैं करना चाहता हूँ घूम-घूम कर कृष्ण भक्ति का संदेश सारे देश को मैं देना चाहता हूँ। जाति-पाति के बंधनों से मैं लोगों को निकालना चाहता हूँ। तो इस पर उन्होंने कहा कि आप अपनी माता पत्नी से आज्ञा लें। आओ तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे आज्ञा ले लिया है, उनसे पूछा था, लेकिन कहते नहीं मुझे चाहिए। कहते और दीक्षा के बाद उनका फिर उसी के बाद फिर इनका नाम क्या पड़ा, निमाई से चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद इनका नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा था। उन्होंने पूरे भारत में श्री कृष्ण के संदेशों को और उनके ज्ञान को फैलाया और इस तरह से वह वृंदावन पहुँचे। जहाँ उस समय जो आज स्थिति है, ऐसी उस समय स्थिति नहीं थी। उन्होंने वहाँ के दिव्य स्थानों के बारे में बतलाया, वहीं पर जहाँ वो जाते थे, क्योंकि उनके ज्ञान चक्षु तो खुल चुके थे, वो देख पा रहे थे सारी चीज़ें, सारा कुछ देख पा रहे थे। जहाँ जाते थे फिर वहाँ बताते कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये स्थान है। हर स्थान के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। इस तरह से फिर पता चला था। तो कहते हैं
कि उस समय जो स्थिति थी उस समय नहीं थी, वहाँ के दिव्य स्थानों के बारे में बतलाया और चैतन्य महाप्रभु कार्तिक पूर्णिमा को के दिन वृंदावन पहुँचे थे। जो आज भी वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौर रंग के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। तो जो कल पूर्णिमा है ना? चतुर्दशी है आज, कल पूर्णिमा है, रात्रि से वहाँ पर उत्सव होते हैं और उसके बाद वे प्रयाग चले गए। उसके बाद वो प्रयाग चले गए थे, एक स्थान पर नहीं रहे थे। देश के कोने-कोने में जाकर श्री कृष्ण का ज्ञान देते थे। वृंदावन में भी श्री कृष्ण के अलौकिक भूमि बनाई, नहीं नहीं तो वे मिथक बनकर ही रह जाती। उन्होंने अपना जीवन जगन्नाथपुरी में बिताया और उन्होंने अपना आखिरी समय भी वहीं पर बिताया और उसके बाद उनके ऊपर श्री कृष्णदास गोस्वामी का चैतन्य चरित अमृत, श्री वृंदावन लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल और यह निमाई चरित्र और श्री चैतन्य शतक और ये किताबें हैं उनकी। उन्होंने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के दिन 1534 श्री कृष्ण के परम धाम को प्रस्थान किया था। उन्होंने पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोया और समझाया कि ईश्वर एक है। उन्होंने लोगों को मुक्ति सूत्र भी दिया, कृष्ण केशव पहिमाम। तो ये है उनका परिचय। बहुत कुछ है, बहुत सारी कथाएं हैं एक्चुअली, लेकिन मुझे लगा ये 2-3 जो बहुत ज़रूरी है वो होना चाहिए। तो आइए अब हम उनके द्वारा और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी 4-5 दिन पहले जब श्री प्रकाश जी का मुझे मिला था ना, उससे पहले ही मुझे दोपहर में ही उन्होंने बोला कि इस बार हमारा कराइएगा। तो ये भी उनके ही मैसेज थे कि मैं आज यहाँ पर ये शेयर करूँ उनके मैसेज को। चलिए, तो ये मिला था मुझे 18 मार्च को मिला था उनके मैसेज। मैं चैतन्य महाप्रभु हम बोल रहे हैं। हम आपसे बात करके अच्छा लगता है क्योंकि आप हमें तो आना ही, तब वो कहते कि हमें अच्छा लगा, हमें तो आना ही था क्योंकि श्री राम ने ही श्री कृष्ण का अवतार धारण किया और उसके उपरांत हमें ने ये सोचा कि हमारा जीवन मनुष्य के रूप में आया है क्योंकि उस समय की स्थितियां और परिस्थितियां आंख में झोली खेल रही थी। कभी हम कान्हा तो कभी ब्रजवासी बनकर नटखट हो जाते, तो कभी हम जगत गुरु बन जाते। हम तो हमी पे हमारे अंदर शिव शक्ति ही नहीं, हमारे अंदर राधा कृष्ण की प्रेम शक्ति और प्रेम गुण धारण किया था, जो संसार को फिर से एक ऐसा जीवन जो प्रेममय हो, भक्तिमय हो, ये दोनों गुणों को लेकर हम चल पड़े थे। इस संसार की यात्रा में जहाँ पर कुछ ऐसे गिनती के अवधारणाओं को अपना लिया था जिसमें प्रेम का बीज तो खो ही गया था, जिसमें मासूमियत मल्हम लगाने का श्रेय हमने उस रूप में धारण किया जिसे लोग चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये एक ऐसा रूप था जिसमें लोगों को दोनों रूपों का दर्शन हो जाता था, ताकि लोगों में देखने मात्र से ही प्रेम बरस जाए। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जो हमने रूप धारण किया था ना, और कहते भी हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। उनमें जो छवि थी ना, राधा कृष्ण दोनों की थी। ऐसा था उनका जो चेहरा था ना, कहते और गोरे रंग के थे और बहुत ही सुंदर भी थे। तो कहते उनमें बहुत ज्यादा छवि आती थी उनकी। तो खुद ही वो बता रहे हैं कि जिसमें लोगों को दोनों हमने वो रूप धारण किया था, रूप लिया था जिसमें लोगों को दोनों रूपों का दर्शन हो जाता था, ताकि लोगों में देखने मात्र से ही प्रेम बरस जाए और वो भीग जाए। प्रेम में हमें तो हमारे गानों में, भजनों में हमने श्री कृष्ण से जुड़े ज्ञान का अनावरण करना था, ताकि लोगों को वो लाभान्वित हो, जिससे उनके अंदर के सभी भाव जो निष्कर्ष नहीं निकल पा रहे थे, उन्हें क्या करना है वह भी हमने लोगों को जोड़ा और वे भक्त के रूप में परिवर्तित हो। तो वो चाहते थे उस समय जो अवस्था चल रही थी ना हमारे देश में,
तो उस तरह से ये भक्ति का बहुत ज़रूरी था जोड़ना हमारे देश में। उस समय जो स्थितियाँ थी, तो कहते हैं उस समय तो कहते हैं ये भी करना बहुत ज़रूरी था कि वे भक्त के रूप में परिवर्तित हों, जिससे उनके हृदय परिवर्तन में हमें भी सहारा मिला। ताकि विश्व को जो अंधकार में जीवन में परिवर्तित हो रहा था, चारों ओर हाहाकार था। किंतु उस समय के युग में जिसे भक्ति युग भी कहा गया है, वो इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसी समय अनेक भक्त गणों, संतों द्वारा ज्ञान मार्गी रास्ते से भक्ति मार्ग में ले गए। क्योंकि हम सब जानते हैं जब ये भक्ति युग आया था उस समय कितने सारे आए थे ना, साधु संत बहुत आए थे क्योंकि उस समय जो अवस्था चल रही थी ना, बाहर से जो भी आ रहे थे, युद्ध हो रहे थे, हर जगह युद्ध और पूरी तरह से ये अवस्थाएं, पूरी व्यवस्थाएं खराब हो गई थी। तो उस समय कहते हैं सबसे ज्यादा साधु साधु संत आए थे। तो वो बताते हैं कि यहाँ तक कि हमने भी यह देखा कि लोगों में विश्वास की कमी हो गई थी। कहते हैं लोगों में उस समय बहुत विश्वास की कमी हो गई थी। क्या सही है, क्या गलत नहीं समझ पा रहे थे कि ईश्वर सच में सत्य है। मतलब इतना तक हो गया था कि मानने को भी समझ नहीं आ रहा था कि माने क्या ना माने, ऐसा भाव हो गया था कि ईश्वर सच में सत्य है या मिथ्या है। क्योंकि उस समय की ज्वलनशील परिस्थितियों ने, मतलब जो हालात थे उस समय, वो बता रहे हैं। कहते हैं कि ज्वलनशील परिस्थितियों ने लोगों के मन में अंधकार का अज्ञानता का छा गया था। यह तो स्पष्ट था कि जो भी होता है, उसके पीछे कारण होता है। तो कहते हैं हम ये कहेंगे, जो भी होता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। किंतु हम यही कहेंगे कि दृष्टिहीनों को दृष्टि दी जाती है। जिनकी दृष्टि होती है, उन्हें दिखाने के लिए अनेक कार्य सिद्ध करने पड़ते हैं। तो कहते हैं देखो, अ, वो कहते हैं ये तो स्पष्ट था कि भी जो होता है वो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होते हैं। लेकिन कहते हैं वो कह रहे हैं कि किंतु हम यही कहेंगे दृष्टिहीनों को, मतलब जिनकी आँखें नहीं होती, उनको तो हम आँखें दे सकते हैं ना कि हाँ, भई चलो इसको आँखें दें। लेकिन जिनकी आँखें हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं, अब उनको दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं उनको सिद्ध करना होता है, उनको बातें कहते हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए महान आत्माओं को जन्म दिया। तो कहते हैं इसलिए उस समय इतनी महान आत्माओं ने जन्म लिया था। उस महान आत्माओं में ने वे सब कुछ सिद्ध किया जिसकी सबको जरूरत थी। पानी को भी कभी-कभी शुद्ध करना पड़ता है पानी पीने के लिए। तो कहते हैं कि कभी-कभी पानी को भी शुद्ध करने के लिए, मतलब उस समय जो अवस्था चल रही थी, तो बहुत कुछ सिद्ध करना पड़ रहा था, चमत्कार भी दिखाने पड़ रहे थे, सब कुछ करना पड़ रहा था। इतना ये सब उस समय चल रहा था। कहती और ये तो जीवन था जिसमें आत्माओं को जगाना था, आत्मीयता को अनुभव कराना था, काव्य रचनाओं से। इसलिए उस समय ही तो कहते हैं कि उस समय जब वो भक्ति युग है ना, भक्ति युग में कितने आए ना, मीराबाई जी आई थी, गुरु नानक जी आए थे, है ना? बहुत मतलब सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी और मतलब जो और भी जो बहुत सारे साधु संतों ने जन्म लिया ना, तो कहते हैं कि अनेक भक्तगण आए जिन्होंने जोत जलाई भक्ति की। ये हमारे हृदय में पहले से ही होती है। तो कहते हैं ये जोत तो हम जलाई थी इन सब ने। कहते हैं और ये तो सबके हृदय में होती है जोत, है ना? लेकिन कभी-कभी ये जोत जलानी पड़ती है। जिन्होंने जोत जलाई भक्ति की, ये हमारे हृदय में पहले से ही होती है। किंतु परिस्थितियां विकट होने पर ये हमें अदृश्य प्रतीत होती है। कहते हैं लेकिन जब परिस्थिति इस तरह से जब हो जाती है, तब हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। किंतु ये सब हमारे ही उद्देश्य भी होता है। तो कहते हैं कभी-कभी ये हमारा ही उद्देश्य होता है कि इसे हम प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि हर आत्मा का आखिरी उद्देश्य यही होता है। किंतु ये तो ऋतुओं की तरह बदलती रहती है। परंतु हमें इस पर निष्पक्ष रूप से ये अवधारणा माननी होती है कि हम सब एक हैं और एक ही रंग हैं। तो कहते हैं देखो, इस बात में आप ये देखिएगा, प्रेम, वननेस, समर्पण भाव, स्वीकार भाव, जो ये शब्द है ना आपको हर मास्टर से मिल रहे होंगे, हर मास्टर से, कि वननेस में रहना है, किसी को अलग मानना ही नहीं है, क्योंकि ये भाव है। क्योंकि जब हम अलग मान रहे होते हैं ना सबको, तो वहाँ पर ही भेदभाव हो जाता है। और जब हम ये मानने लग जाएँगे हम सब एक हैं, तो ये वननेस में आ जाएगा। तो यही बात इस यहाँ पर भी सारे मास्टर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि भई कहते हैं हम देखो ध्यान तो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन एक भाव में बहुत ज़रूरी है कि एक तो समर्पण भाव,
जब हम सुन रहे हैं ना पूरी तरह समर्पण भाव से करो, है ना? जो मास्टर दे रहे हैं उसको स्वीकार भी करो, है ना? समर्पण भाव हम ध्यान करें तो उनके लिए समर्पित कर दो, है ना? हम गुरु को समर्पित कर देते हैं ना कि हाँ, हम आपको समर्पण कर रहे हैं, है ना? आत्मसमर्पण करते हैं। जब हम पूरी तरह से समर्पण भाव आते हैं ना तभी वो परिवर्तन भी आता है ना? और दूसरी बात, हमें अलग मानना ही नहीं है। कहते हैं एक तो जब जब तक हम अलग मानेंगे ना, तब तक हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। मतलब वननेस में मीन्स मतलब क्या मतलब है? जैसे हम सोचते हैं, मान लीजिए कि श्री कृष्ण वो हमारे सामने हैं, हम उनको अलग मानेंगे ना, जब तक हम उनको अलग मानेंगे, तब तक हम वो दूरी भी बनी रहेगी। और जब तक हम ये बोलेंगे ना, जब हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान में हम बस सोचें वो सामने बैठे हैं और हम बैठे हुए हैं, पर उसके आगे भी तो बढ़े। जब हम ध्यान कर रहे हैं ना, तो हम ये सोचे हम ही कृष्ण हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हम ही शिव हैं, हम ही कृष्ण हैं। तो ये हमें भाव लाना होगा कि हम ही कृष्ण हैं, हमारे अंदर ही कृष्ण है। जब तक हम ये बोलेंगे ना वो कृष्ण है और मैं रश्मि हूँ, है ना? फिर ये तो अलग-अलग रहेगा। कभी हम करते रहेंगे ना जब तक, कितने सालों तक ध्यान करते रहे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। जब तक हम एक नहीं हो जाएँगे, एक फ़ील नहीं करेंगे अपने आपस में, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो वो ही बता रहे हैं कि हम सब एक हैं और एक ही रंग है। रोशनी का जो सब मिलकर भी ये रोशनी सफ़ेद हो जाती है। चाहे कितने भी रंग हो, आखिर में वे पिता परमेश्वर में जाकर सफ़ेद रोशनी में जा मिलती है और वो भी सफ़ेद श्वेत रंग की होकर अपने आप को खुश महसूस करती है। कहते देखो, हम चाहे कितने भी रंग हैं ना, सबका ऑरा का रंग ना किसी-किसी का आप देखना, सबका ऑरा का रंग कोई-कोई अलग ही होता है। किसी का कुछ होता है, किसी ने अगर सबने अगर अपना रंग देखा है ऑरा का, तो आपने देखा होगा कि आपका रंग बहुत अलग होता है और कोशिश करना, अगर धूप में देखोगे तो धूप में बहुत जल्दी दिखाई देता है ऑरा। तो कहते सबका हल्का-हल्का रंग अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि एक अवस्था ऐसी भी आती है, फिर जब हम पिता कहते हैं ना कि पिता परमेश्वर में जाते हैं तो सब सफ़ेद, श्वेत ही हो जाता है, सब कुछ मिलकर एक हो जाता है। तो कहते हैं एक ही हो जाते हैं, फिर सब क्या हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। एक वहीं से एक से ही आए थे और फिर एक में चले जाना है ना? आए सब एक से ही हैं, फिर दोबारा वहीं पर जाना होता है। तो कहते हैं कि आखिर में वे पिता परमेश्वर में जाकर सफ़ेद रोशनी में मिल जाती है और वो भी सफ़ेद रंग की होकर अपने आप को खुश महसूस करती है। तो ये है तो फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने कहा ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे बात कर रहे हैं मास्टर्स। आपने हमारे साथ इतने सुंदर शब्दों में अपनी बातों और ज्ञान को साझा किया। हमें और भी कुछ बताइए और अपने बारे में कि जो हमें नहीं पता आपके बारे में, आपके लोक के बारे में। आप कब, कहाँ, किस आयाम में हैं और क्या कर रहे हैं और किस परिस्थिति से आप रहते हैं वहाँ पर? क्योंकि जब मैंने पहली बार जब उनको उनका ध्यान एक विज़डम चल रहा था, तो मैं ध्यान कर रही थी, तो मैंने उनको देखा था। एक क्रीमिश कलर की लाइट थी, बादल ही बादल थे, बहुत सुंदर। और वो जब मैंने उनको देखा था अ, तो वो इस तरह से दोनों हाथों को ऐसे उठाते ना, ऊपर उठा के ऐसे और घूम रहे थे, नाच रहे थे ऐसे। नाच भी मीन्स ऐसे घूमते ना सर्कल में, इस तरह से हो रहा था और उनके साथ और भी बहुत सारे मास्टर्स थे, जो हाथ को ऐसे बिठा के ऐसे-ऐसे कर रहे थे, ऐसे-ऐसे कर रहे थे, इस तरह से। तो जैसे होता है ना राधे कृष्ण इस तरह से ऐसे हाथों, दोनों हाथों को आँखें बंद करके और घूम रहे थे। और पूरा हल्की क्रीमिश कलर की रोशनी थी, बहुत सुंदर बादल, बहुत ही सुंदर जगह। तो मुझे ये याद था कि हाँ, मैंने उनको देखा है और इस तरह से देखा था और जहाँ पर हैं, पर मैंने जब वो जगह देखी तो और डायमेंशन से मुझे अलग ही लगी। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि हर जगह का ना थोड़ा-सा अलग-अलग होता है। हर डायमेंशन का बादल का रंग भी अलग होगा, बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा-सा एकदम अलग और व्हाइट नहीं थी, क्रीमिश कलर थी, बहुत सुंदर कलर था। क्रीमिश कलर में। तो मैंने फिर वो मुझे जानना चाहती थी मैं उस समय। तो मैंने कहा मुझे वो जानना है कि आपको मैंने जब देखा था वो कौन-सी जगह है, जो इतनी और मुझे देख के ही बहुत सुंदर लग रहा था, देख के ही इतना अच्छा लग रहा था। और उन्होंने आँखें तो खोल नहीं रखी थी, अपना मस्त थे, जैसे होता है ना पूरा परमानंद में वैसे भाव में थे। तो कहती हाँ, तो ये मेरा मन में प्रश्न तो था, तो फिर मैंने वही पूछा, कहते यहाँ पर हम इस लोक में हैं जहाँ पराशक्ति है प्रेम की, जहाँ पर दिव्य ऊर्जाएँ रहती हैं। तो वो स्थान बता रहे हैं कि हम जहाँ पर हैं ना,
उस जगह पर आप ये देखिएगा कि उस अवस्था में होती है जिसे परमानंद की स्थिति कहते हैं। आज देखो जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना तो सबसे पहले क्या आ रहा था, परमहंस योगानंद जी का नाम। परमहंस योगानंद जी भी वहीं पर हैं। मैंने देखा था उनको, क्योंकि मैंने और मुझे याद भी रहता है मतलब ये मुझे मास्टर याद भी करा के रखते हैं। तो मुझे ये याद था जब पहली बार जब उनको देखा था मैंने कहा ये जगह तो वो वाली जगह लग रही है जहाँ पर मैंने चैतन्य महाप्रभु जी को देखा। फिर जब कुछ दिनों बाद एक क्योंकि 40 मास्टर्स में मैंने मैंने ये सब विज़न देखे थे। फिर जब परमहंस योगानंद जी का हुआ, वहाँ पे उनका तो मेरे मन तब मुझे मुझे एक्चुअली उस समय ऑटो राइटिंग नहीं होती थी। तो मन में तो प्रश्न था कि ये ना दोनों एक जैसे जगह लग रही है आज तो मतलब और मैं गई भी थी मतलब मैंने फ़ील भी किया था और मैं जैसे होता है ना मैं देखना चाहती हूँ उनको ऐसे हटा रही हूँ बादलों को मतलब हवा। हवा मीन्स हवा थी लेकिन क्रीमिश कलर की थी और बहुत सॉफ्ट सी थी और मैं ऐसे हटा रही हूँ कि मुझे देखना है कि कहाँ गए हो आप? कहाँ पर हो? कहाँ पर? ऐसे मैं ढूँढ रही हूँ। तो मैंने उनको देखा वो खड़े हुए थे सामने। तो मुझे तब से मेरा मन में था कि ये जो मास्टर्स है ना तब मुझे परमहंस योगानंद जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, ठीक है? तो पर मुझे ये था कि मुझे इनके बारे में जानना है कि ये वहाँ पर क्यों हैं? तो मेरे मन में ये 2 प्रश्न थे, तो मुझे क्लियर भी करना था कि भई मुझे बताइए तो सही कौन-सी जगह पे हो आप वहाँ पर मैंने कहते अब वो बता रहे हैं कि जिसे परमानंद की स्थिति कहते हैं, क्योंकि ये वह अवस्था है जहाँ पर प्रेम की भक्ति की पराकाष्ठा होती है। मतलब ये वो जगह है जहाँ पर बहुत भक्ति की होती है ना, जिनको बस परमानंद होता है ना? आपने देखा होगा ना जैसे जब कोई कमल पे होते हैं हंस के पास होते हैं, परमहंस कहते हैं ना, तो वो स्थिति होती है। आपने रामकृष्ण परमहंस को भी देखा होगा ना, वो पूरे हमेशा आँख बंद करके मुस्कुराहट के साथ, है ना? उनको वो उस भाव में हो जाते हैं, हो गए थे। वो भाव उनके और कहते हैं ना परमहंस योगानंद जी का भी ऐसे ही है। क्योंकि उनके जो मेरे चैनलिंग हुई, ऑटो राइटिंग हुई वो पूरी तरह से इस तरह से ही भाव है उनके, पूरी तरह से ऐसे ही है। तो कहते कि हाँ, क्योंकि ये वह अवस्था है जहाँ पर प्रेम की भक्ति की पराकाष्ठा होती है, यहाँ पर चित्त नहीं, यहाँ पर चित्त नहीं, मन नहीं। हाँ, यहाँ चित्त नहीं, मन नहीं, यहाँ तो प्रेम का सागर, प्रेम की दृष्टि होती है। मतलब यहाँ पर बस प्यार है, प्यार की आँखें होती हैं। मतलब देखोगे तो आँखें बस प्यार की आँखें चाहिए और प्यार ही प्यार है यहाँ पर, बस प्रेम ही प्रेम है। ये वो वाली जगह है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पर बस प्रेम ही प्रेम है और यही बात महर्षि रमन जी का भी है, उनका भी वही भाव है। जब भी मैं उनका ध्यान करती हूँ, उनका यही इसी तरह से उनका मतलब ये मुझे होती है फीलिंग आती है, देखती हूँ। कहते हैं कि यहाँ पर केवल प्रेमी ही आ सकते हैं। देखो, वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जो ये वाली जगह है ना, जहाँ पर मैं हूँ, हम यहाँ पर हैं जहाँ पर, कहते हैं यहाँ पर बस प्रेमी ही आ सकते हैं। मतलब जो प्यार करने वाले होते हैं ना, बस वो यहाँ पर ही आ सकते हैं। कहते यहाँ पर भक्ति के मार्ग से अंदर आया जा सकता है। कहते यहाँ पर वो लोग हैं ये, जो यहाँ पर बस भक्ति के मार्ग से ही आ सकते हैं। जिन्होंने भक्ति की है ना, बहुत प्रेम से भक्ति की है, कहते वो ही यहाँ पर आ सकते हैं। कहते यहाँ क्रिया-प्रतिक्रिया नहीं होती, यहाँ तो प्रेम भाव, भक्ति भाव की भावना रहती है, जिसे हमने आपको भी दिखाया था पिछले वर्ष। तो कहते वो मुझे बताया कहते हमने आपको दिखाया भी था, पिछले वर्ष दिखाया था वो प्रेम भाव और भक्ति भाव का जहाँ हम रहते हैं, हमने वो पिछले वर्ष आपको दिखाया था जहाँ आपने उस रूप में जहाँ पर भक्ति रस में, भक्ति के रंग में और भक्ति का ही गुणगान करते हैं। तो वो बता भी रहे थे कि आपने देखा भी था हमें कि जो इस तरह से वो आँखें बंद करे हुए थे और पूरा जैसे कीर्तन करते हैं ना, उस तरह से आँखें बंद करके इस तरह से वो कर रहे थे। कहते हैं हम पर ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि किसी के मन में विचार आता है यदि कि वे कहाँ रहते हैं तो हम उन्हें बता सकें क्योंकि भक्ति मार्ग सद्मार्ग और ज्ञान मार्ग हमें परमानंद की स्थिति में ले जाता है और सचमुच जो मैंने मीराबाई जी को देखा था वो उन्होंने भी क्रीमिश कलर का था उनका भी एकदम क्रीमिश कलर अलग ही थी एनर्जी एकदम बहुत प्योर मतलब क्योंकि उन्होंने भी वो भक्ति मार्ग से है ना तो वो भक्ति मार्ग में जो होते हैं ना, वो इस तरह से भाव उनका महसूस होता है। तो कहते हैं कि यहाँ विचार ही है कि हमें भी अपने रूप में हमें उनके दिव्य दर्शन हुए, क्योंकि हमें तो हर एक में कृष्ण ही अब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ, एक बात ये भी है, देखो वननेस में यही बात बता रहे हैं
कि हम सब एक हैं, वो भाव। और जो भक्ति में जो हो जाता है ना, तो जो बहुत प्रेम में हो जाता है, उनको कोई कोई भी अलग दिखता ही नहीं है। उनको हर किसी में वही कृष्ण ही नज़र आने लगते हैं। उनको ये नहीं लगता ये अलग है, ये अलग है। वो कहते हैं मुझे तो हर इंसान में, हर व्यक्ति में कृष्ण ही नज़र आते थे। उनको कोई अलग ही नहीं था। और ये सच में आप कभी ध्यान में अगर किसी को विज़न आता है ना वनस का, तो पहले यही विज़न आएगा। मास्टर ये दिखाते हैं कि हाँ, अब तुम वनस में आ गए। जब सबको अपने ही शक्ल सबकी नज़र आने लग जाए, तो मतलब समझ लो कि आपने वो वननेस में पा लिया है, मतलब आपने वो छू लिया है वननेस को। मतलब उससे आप समझ जाना, जिस दिन आपको सारे आपका चेहरा सब नज़र आने लग जाए, तो समझ लो अब आप वननेस में हो गए हो। तो मतलब ये एक एक मतलब मास्टर्स का बताने का भाव है, बताने का तरीका होता है कि आप किस भाव में हैं, तो वो ही ये बात बता रहे हैं। कि क्योंकि जब वो सबसे प्यार करने लगते हैं ना, सबसे प्यार करने, तो वो ये नहीं कहते ये छोटा-बड़ा, ये वो है, ये इनका नाम वो है। नहीं, उन्हें पता है कि ये तो सब ईश्वर से आए हैं, सब कृष्ण ही हैं। जब ये भाव में आ जाते हैं, यही है भक्ति भाव, यही है भक्ति मार्ग। और ये वो क्या ये वही बता रहे हैं अपने बारे में कि हमें तो हर एक में कृष्ण नज़र आने लगे थे। हमें तो हमें कोई अंतर ही नहीं रहा था। तो कहते हैं कि उनके द्वारा गीत भी सुनाई देते। तो अच्छा वो कहते थे कृष्ण भी उनको सुनाई भी देते थे। भई वो भी कृष्ण भी गाना गा रहे हैं ना, ये मतलब वो भक्ति है ना, उस भक्ति में तो होते कहते हैं ना भक्ति में तो सारे जो देवी-देवता भी जो भी होते हैं वो भी उनके उसमें आ जाते हैं कि जो जैसे वो कहेंगे भैया ठीक है, जैसे विट्ठल जी के बारे में है ना, उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी बैठे रहो, वेट कर लो, इंतज़ार करो, पहले मैं अपने पिता का पैर को दबा लूँ, सेवा कर लूँ। और फिर वो कहते हैं ना कि भक्ति के लिए तो जैसे ईश्वर भी कहते ठीक है भई, मतलब वो उनकी बुरी बात का बुरा नहीं मानते। उनके तो कहते हैं ना वो इतने बड़े भक्त हैं, वो बिल्कुल जो कहेंगे वो स्वीकार हो जाता है। तो जैसे थे वो वैसे ही खड़े हो गए थे ना विट्ठल जी, श्री कृष्ण जी का ही रूप हैं। तो वही बता रहे हैं कि वो भी उनके गीत उनके द्वारा गीत भी सुनाई देते थे। तो वो कह रहे हैं अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें तो सभी में कृष्ण नज़र आते थे। और हमें उनके द्वारा गीत भी सुनाई देते थे कि मतलब मुझे सुनाई देते थे श्री कृष्ण गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ये गीत ही हमें सबसे जोड़ने का माध्यम बने। तो कहते हैं जो हमें ये गीत ही हमें सबसे जोड़ने का माध्यम बने थे। हर गीत, हर भजन, संगीत में गोपाल कृष्ण कृष्ण के दर्शन होते थे और राधा रमन को भी दर्शन सुलभ हो जाते थे। ये गीत संगीत तो हमारी ही नहीं, ये तो सब कुछ ईश्वर को जोड़ने का माध्यम है। तो कह रहे हैं कि ये जो गीत संगीत है ना, ये ही क्या है कि ईश्वर को जोड़ने का माध्यम है। ये लोकगीत और मधुर संगीत में वह भजन हमारे हृदय के द्वार को खोल देता है। तो ये लोकगीत क्या होता है कि जो उन्होंने शुरू किया था मृदंग है ना, मंजीरा, ये सारे से, इसी से तो उन्होंने शुरुआत की थी, कीर्तन करना शुरू किया था, उसी से वो गाना गाते रहते थे और सब झूमने लग जाते थे, है ना? और वाक़ई सच में बहुत दिल को छूता भी है। अगर कभी आप कीर्तन में कहीं जाते हो और वो मृदंग सुनते हो, वाक़ई बहुत अच्छा लगने लगता है ना? कहते हैं ये लोकगीत है ना, ये मधुर संगीत में वे भजन हमारे हृदय के द्वार को, मतलब हमारे जो हृदय है ना, जो द्वार है वो प्यार से इतना भर देता है, ओपन हो जाता है ना? आप कभी देखना, आप कभी कोई बहुत अच्छा गाना गा रहा होता है, तो वो हमारे हृदय, हमारे सारे चक्रों को खोलने लगता है। इतनी शक्ति है हमारे संगीत में। ये है और उसमें प्यार भी होता है, और संगीत के साथ कोई गाना गा रहा है और वो भी दिल से गा रहा है, तो जो दिल जो गला से जो उसकी जो वाइब्रेशन आ रही है, वो हमारी हार्ट को छू के जाती है ना? ये है। तो कहते हैं जो हमें विश्व से जोड़ देता है और विश्व भी हमारे हृदय से जुड़ने के लिए इच्छा रखता है। किंतु ये इच्छा शक्ति ही हमें उनके द्वारा जो कृष्ण के प्रेमी हैं, ये स्वतः ही खुल जाते हैं। ये प्रज्ञा के भी द्वार हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये प्रज्ञा के मतलब ज्ञान के द्वार भी हैं। जब आप स्वीकार भाव से स्वीकृति देते हो अपने हृदय को, तो यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जब आप स्वीकार करने लगते हो ना ये सब, तो ये प्रक्रिया हृदय की जो है खुलने का, ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मन में बेचैनी होती है तो समझ लीजिए कि वह प्रक्रिया, कहती है अगर कभी ऐसा होता है ना, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहते समझ लो ये प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया है ना, ये प्रोसेस है ना, वो शुरू हो चुका है। कहते हैं जिसे आप अपने हृदय में स्थान देती हैं, अब ध्यान से सुनिए, जिसे आप अपने हृदय में
स्थान देती हैं और ये सब हमारे लिए आवश्यक है। हर कार्य हृदय से गुजरता है, इसलिए मन को हृदय से लगाना होता है, तो वह कार्य सिद्ध होते हैं। तो कहते हैं हर कार्य में ना हृदय लगाना पड़ता है। और हृदय में क्या है? रखो अपने हृदय में। जैसे हम किसी की भी भक्ति करते हैं, गुरु के प्रति भी अगर समर्पित है, तो उनको कहाँ स्थान देना है? अपने हृदय में। अपने हृदय से जोड़ना है। और कोई भी काम करो, चाहे गाना गाओ, चाहे कुछ भी, तो पूरे दिल से करो। जो भी काम करो दिल से करो। खाना बनाना है तो दिल से बनाओ, है ना? तो उसमें प्यार भी होगा और वो सक्सेस भी होगा, सिद्ध होगा कार्य। कहते हैं हम सब में ये सामान्य है, इसलिए दुविधा में ना फंसें, अपना कार्य भली-भांति प्रेम पूर्वक करें, तो कार्य सिद्ध हो जाता है। इनकी सबकी आवश्यकता इसलिए है, अब वो बता रहे हैं कि सबकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज के सामान्य जीवन में अनेक प्रकार के कार्य और प्रतिस्पर्धाएं हैं, जो मन को व्यवस्थित व्यवस्थाओं से जोड़ने नहीं देती। ये तो हर एक कार्य में तुलनात्मक अभिव्यक्ति होने से मन के विचार पर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हम इसलिए बता रहे हैं कि जो आजकल लाइफ है ना, आजकल जो जीवन है, इसमें कंपटीशन बहुत है। हुँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर बात पे कंपटीशन हो गया है और तुलना भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तुलनाएँ बहुत करने लग गए हम ना आपस में बहुत तुलना, हर बात पे तुलना, हर चीज़ की तुलना हो गई है। तो कहते हैं ये जो हो रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब भाव रखें अपने दिल में, क्योंकि ये आपको व्यवस्थित नहीं होने देती। कहते हैं इसलिए मन पर प्रेम से, हृदय से व्याकुलता को निर्देश दें। तो कहती है आप क्या करें जब ये सब भाव चलते हैं, तो अपने पर इसका ना प्रभाव ना डालें। अपने मन पर प्रेम से, हृदय से व्याकुलता को निर्देश दें। मतलब अपने दिल को निर्देश दो, हृदय को निर्देश दो, है ना? जो भी दो, प्यार से बोलो, अपने हृदय से बात करो। तो फिर क्या होगा? जो भी आस-पास जो चल रहा होता है, तुलना चल रही होती है, कॉम्पिटिशन चल रहे होते हैं, तो इससे क्या होगा? आपका अब फिर क्या होगा? आपका मन शांत होगा। और अभिव्यक्ति भी ऐसी भी ही करनी है। तो क्या कह रहे हैं कि क्या बोलना है, जिस तरह से बोलना है, इसी अभिव्यक्ति भी ऐसी ही करनी है आपको, कि आप सदैव प्रेम से भरे हो, यही है विचार जो आपको सदैव ऊर्जावान बनाता है। कहते हैं आपके अंदर एक तो ये भाव रखो अपने प्रति और दिल को हमेशा अपने हृदय को प्रेम से बात करो। अपने हृदय से कैसे बात करनी? प्रेम से बात करनी है। अपने आप को भी प्रेम से बात करना है, अपने दिल को समझाना है। लेकिन प्रेम से बात करना है, अपने आप से भी प्रेम से बात करनी है। और जो भी बात भी किसी और से भी बात भी करो, अभिव्यक्ति करो, उसमें भी प्यार से ही बात करनी है। जो उस तो क्या होगा, आप अपने दिल से, अपने आप से जब प्यार से बात करोगे, औरों से अभिव्यक्ति जो प्रेम से करोगे, उससे क्या होगा, आपकी आप ऊर्जावान बनेंगे। और ये विचारों से जुड़कर ध्यान करने की स्थिति में सरलता से पहुँच जाते हैं। कहते हैं जब आप अपने आप हृदय से भी प्रेम करोगे, दूसरों से भी प्यार से बात करो, तो क्या होगा? तो आपका जो मन है, वो शांत भी होगा, सरल भी हो जाएगा। उससे क्या होगा? आप ध्यान में बहुत अच्छी तरह से आराम से पहुँच सकते हो। ये सरल मार्ग है, तो कहते हैं आप बहुत आराम से पहुँच जाओगे ध्यान में। कहते हैं ये सबको ही प्रेम से जोड़ता है। कहते हैं क्योंकि यही है आपको प्रेम से जोड़ेगा, मतलब प्रेम से जोड़ेगा और ध्यान में भी बहुत आराम से ले जाएगा। और उत्पन्न करता है प्रेम के पुंज को, जो धरती को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को रोशनी से, ऊर्जाओं से जोड़ देता है। इसे आप सब विकसित करें और उसे परमानंद की स्थिति से प्राप्त करें। तो कहते हैं यही है, इसे बहुत ज़रूरी है आपको पूरे ब्रह्मांड को ये इससे जोड़ना है। तो फिर से कहती है प्रेम पुंज को, जो धरती को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को रोशनी से, ऊर्जाओं से जोड़ देता है। इसे आप सब विकसित करें। तो यही भाव जो बताया है, सबसे अपने आप से भी हृदय से प्रेम से बात करनी है, औरों से भी प्रेम से बात करनी है। तो एक तो ये बहुत आराम से आप ध्यान में आराम से चले जाओगे, बहुत ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा फिर क्या होता है इससे, परमानंद की, मतलब आपको आनंद महसूस होगा। जब एक तो दूसरों से, अपने हृदय से भी प्यार से बात करोगे, कहते उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करें, ताकि आप भी, तो वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं आप भी परमहंस बने, है ना? कहते आप भी परमानंद को प्राप्त करें। कहते ताकि आप भी परमहंस, परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर सकें।
ये हमारा आशीर्वाद है आप सभी के लिए, क्योंकि सजीव निर्जीव में यही अवस्थाओं को प्राप्त करना हर आत्मा का उद्देश्य होता है, जो ज्ञान से ही नहीं प्रेम से प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, खुश रहें, खुश रखें सभी को, ये हमारा आशीर्वाद है। सभी का विकास होना आवश्यक है ताकि सभी की ऊर्जाएं जुड़कर अनेक कार्यों को किया जा सके, और ये कार्य चेतना द्वारा ही होता है। ये सबको बताना है, सबको सिखाना है। तो वो कहते हैं पितामह की गाइडेंस में आप सभी को ये ज्ञान दिया गया है, जिससे एक भारतवर्ष का एक नया रूप देखने को मिला। हम सभी में वही शक्ति है, उसे बस समझने की आवश्यकता है। आप अपना रूप भी तो इस तरह से कहते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखिए, आप जब अब ध्यान कर रहे हैं तो अपने अंदर भी प्रकाश को देखें, प्रकाश को बढ़ते हुए देखें। ध्यान कर रहे हो, प्रकाश को देखना आवश्यक है। मतलब जैसे खुद भी महसूस करो कि आपके अंदर प्रकाश भर रहे हैं और ध्यान कर। तो कहते हैं, अब वो बता रहे हैं ध्यान करना है आप सभी को, तो कृष्ण और राधा भी आप ही हो। तो आप जब ध्यान कर रहे हो, है ना, अब वो ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि जब ध्यान कर रहे हो ना, तो आप ही कृष्ण हो, आप ही राधा हो। आप उनको अलग ही मत समझना कि हम ये सोचते हैं कि हाँ मुझे दिखाई दिया, है ना। आप ये फ़ील करो कि हाँ, मैं ही राधा हूँ। अपने अंदर वो फ़ील करो, अपने अंदर ही कहते हैं ना, अपने अंदर ही ब्रह्मांड है, तो वही महसूस करना है कि आपके अंदर ही वो सब शक्तियाँ हैं। कहते राधा कृष्ण की दिव्य ऊर्जाएँ हमारे अंदर को स्पंदन कर रही हैं। ये भी महसूस करो जैसे मानो हम देवी राधा के रूप में नृत्य कर रहे हैं और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। ये आपकी आत्मा है, जो कृष्ण के रूप में आपको दिखा रही है, और रंग रूप सब कुछ कृष्ण में ही हो गया है। तो कहते हैं इस तरह से आप ध्यान करिए, अलग ना समझो, अपने आप को कृष्ण रूप में और राधा रूप में आप देखें। तो चलिए दोस्तों, अब ध्यान करते हैं जिस तरह से उन्होंने बताया है कि आप अपने आप को उस भाव से जोड़िए, अपने आप को ही कृष्ण रूप देखें। शिल्पिका जी म्यूजिक चलाएंगे, म्यूजिक चला दीजिए। बहुत हल्का चलाइएगा, ठीक। अगर फ्लूट म्यूजिक है तो बहुत अच्छा। जी मैम, चलिए कर देता जी। जी चलिए, सभी मास्टर्स ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। जो सोफे पे चेयर पे बैठे हैं, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ और प्रेम के साथ हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठ चुके हैं। सर्वप्रथम हम ब्रह्म ऋषि पितामह को प्रणाम करते हैं, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हैं, नाग लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं, महाअतिथि शक्ति को नमन करते हैं, राधा कृष्ण की प्रेम की शक्ति को, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को प्रणाम करेंगे, शिव शक्ति को प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करेंगे, उनके द्वारा दिए गए सभी संदेशों को नमन करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जाओं को आवाहन करते हैं, उनकी चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रीपद श्री प्रभुपाद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जगत गुरु कृपालुचरण महाराज जी जुड़े हैं, उनको नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स को,
आज वे सभी हमारे साथ मास्टर जुड़े हैं जो श्री राधा कृष्ण की ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रेम की शक्ति से बने, उनकी दिव्यता को नमन करेंगे। उन सभी की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज वे सब हमारे साथ ध्यान करने आए हैं दोस्तों, धन्यवाद करेंगे। उनके द्वारा दिए गए सभी विचार शक्ति को नमन करते हैं, अपनाते हैं। उनके भाव को, जो सभी के प्रति प्रेम भाव है, अपने प्रति भी प्रेम भाव है और पूरे विश्व के लिए प्रेम भाव है, जो समर्पित करना है वो करना है प्रेम। प्रेम ही ईश्वर है जो सबसे जोड़ देता है हम सभी को। आइए आज के ध्यान में हम अपने श्वासों में उन दिव्य ऊर्जाओं को जो प्रेम की रोशनी से बनी हुई है, वो दिव्य ऊर्जाएं हम ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे। आनापानसति ध्यान करेंगे दोस्तों। आती हुई सांस और जाते हुए इन सांसों से एक हो जाएंगे। महसूस करेंगे इन सांसों में दिव्य ऊर्जाएं जुड़ चुकी हैं, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। ये सभी शक्तियां हमें वो दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं जो हमारे आज्ञा चक्र में स्थापित हुई है। वो दिव्य ज्योति, जो प्रकाश, प्रेम की शक्ति हमारे आज्ञा चक्र में, वो दिव्य ज्योति श्री राधा कृष्ण की दिव्य ज्योति हमारे अंदर प्रवेश की है। इन ऊर्जाओं को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इन सभी दिव्य शक्तियों को कोटि कोटि नमन करते हैं। हृदय से नमन करेंगे और हृदय को नमन करते हैं अपने। हमारा हृदय ही है जो जोड़ रहा है सभी से। यही है भाव जो हमें लेकर आना है अपने लिए भी और सभी के लिए। आज हम सब राधा कृष्ण हैं, सब राधा कृष्ण के रूप में हैं। कोई अंतर ना समझे, कोई अलग है ही नहीं, हम सब एक ही तो हैं। मुस्कुराहट के साथ सभी को स्वीकार करो, सभी को प्रेम से स्वीकार करो। शक्ति है ये प्रेम, यही जीवन है जिसे जीना है प्रेम के साथ और आगे बढ़ना है और उन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करना है। और यही प्रेम की शक्ति है जो आपको लेकर जाएगी आपके उद्देश्यों तक। आपके हर एक विचारों में जब प्रेम आ जाता है, आपकी अभिव्यक्ति में प्रेम आ जाता है, आपके स्पर्श में जब प्रेम आ जाता है, आपके विचारों में जब प्रेम आ जाता है, तो आप ही कृष्ण बन जाते हो, आप ही राधा बन जाते हो। आपके हर एक विचारों में अब प्रेम भर चुका है दोस्तों।
महसूस करो उन प्रेम की ऊर्जाओं को, उन तरंगों को जो आपके हृदय में आ रही है और प्रकाश से भर रही है। ये दिव्य सांसें जो आप ले रही हैं, ये श्वासों में प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। आज हमारे साथ होली एंजल्स भी आए हैं, वो देवदूत आए हैं सुंदर पंखों के साथ। ये सभी ईश्वरीय शक्तियाँ, जहाँ प्रेम का भाव होता है वहाँ सभी प्रेम की शक्तियाँ आ जाती हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम सब एक प्रकाश से भर चुके हैं दोस्तों, और हम सब की कुरूप चेतना एक हो चुकी है जो प्रेम की रोशनी से भरी हुई है। हम सभी ने वही श्रृंगार किया है। कोई कृष्ण है, कोई राधा, सब मुस्कुराहट के साथ हैं, कोई अंतर नहीं। यही प्रेम देना है पूरे विश्व को। अपने हृदय में देखेंगे दोस्तों, अब आपका ये भाव हृदय में पूरी तरह से भर चुका है। रोशनी निकल रही है आपके हृदय में से, बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है। आपका हृदय अनाहत चक्र खुलता जा रहा है और चारों दिशाओं में ये प्रकाश जा रहा है। इस प्रकाश को रोकना नहीं है दोस्तों, आज पूरी तरह से खोल देना है। यही ईश्वर की शक्ति है, यही परम धाम में जाता है। इसे पूरी तरह से सबको बांट दो, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पिता परमेश्वर को भी, जो सदैव हमें देते रहते हैं प्रेम। आज उन सभी को प्रेम दो, कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। हम सब एक हैं, यही भाव के साथ सबको दो। यही प्रेम की शक्ति आपकी शक्ति है दोस्तों, और यही शक्ति आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति है। इससे बड़ी कोई और शक्ति है ही नहीं। आपकी माधुरता आपके हृदय में है, आपकी वाणी में है, आपके हाथों में है, आपके पैरों में है। आपके पूरे शरीर में ये रोशनी फैलती जा रही है हृदय से। आपके सभी अंगों में प्रेम की शक्ति भरती जा रही है। पूरा शरीर प्रेम की ऊर्जाओं से भर चुका है। प्रत्येक अंग में रोशनी हमें हील कर रही है। इन ऊर्जाओं में देव प्रेम की शक्ति है। इस प्रेम की शक्ति के लिए तो देवी देवता भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, क्योंकि इससे बड़ी और शक्ति ही नहीं। इस प्रेम की शक्ति को सब प्राप्त करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। आज आप सभी को, उन सभी चेतनाओं को बुलाएं अपने साथ ध्यान में।
जिनको आवश्यकता है उन सभी को प्यार की ऊर्जा दें। पूरे विश्व को दें ये प्यार की ऊर्जा। आज जो परिवर्तन महसूस हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी, उनकी दिव्य ऊर्जाएं आज हमें यही तो बतलाने आई हैं, जोड़ रहे हैं वो सभी से। आज हमारे हृदय आज पूरी तरह से प्रेम से भर चुका है और ये प्रेम सभी को दे रहे हैं। आज हम उस भाव में हैं जिसमें कोई अंतर ही नहीं रहा। कोई कुछ भी कह रहा है फिर भी उसके प्रति प्रेम आ रहा है। सभी को प्रेम ही देना चाह रहे हैं। सभी के प्रति प्रेम है। पूरी शक्ति, ये सभी दिव्य शक्तियां राधा कृष्ण के रूप में आ चुकी हैं। चैतन्य महाप्रभु जी भी उस भाव में है जहाँ राधा कृष्ण है, जहाँ कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और हम सब भी राधा के रूप में, कृष्ण के रूप में उनके पास झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बांसुरी की धुन को सुन रहे हैं। आकाश तत्व में आकाश तत्व को नमन करते हैं, उन दिव्य ऊर्जाओं को नमन करेंगे। पूर्णिमा के ध्यान को, चंद्रमा की रोशनी को नमन करते हैं, चंद्रदेव को नमन करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं, वो प्रकाश हम सब ही पर आ रही है। दिव्य ऊर्जाएं जो मन को शीतल, शांत कर रही हैं, शक्ति दे रहे हैं ये हमारे अंदर। और सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं के साथ परिवर्तन हो रहे हैं। और हमारे आज्ञा चक्र में देखेंगे चंद्रमा की रोशनी को। वो श्वेत रोशनी चंद्रमा आपके भीतर प्रकाश के रूप में आ रहे हैं। हम सभी चंद्रमा की दिव्य रोशनी से जुड़ चुके हैं। जो हमारे हर एक भावों में प्रेम और शांति के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ एक एक कण में व्याप्त हो रही हैं शक्तियां, जो हमें हील भी कर रही हैं। हमारे सभी सेल्स में, कोशिकाओं में, समस्त नाड़ियों में ये दिव्य ऊर्जाएं व्याप्त हो रही हैं। इन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हमारे आज्ञा चक्र में, ब्रह्मरंध्र में प्रकाश से प्रकाश फैल चुका है और धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र से हमारे विशुद्ध चक्र में
अनाहत जग में और श्वेत रोशनी चंद्रमा की फैलती जा रही है। मणिपुर चक्र में स्वाधिष्ठान चक्र में मूलाधार चक्र में रोशनी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। रोशनी हमारे आस पास भी, हमारे मूलाधार चक्र में ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है और चंद्रमा की दिव्य रोशनी हमारे पूरे शरीर पर फैलती जा रही है, अंदर और बाहर दोनों तरफ। और हम सभी का वो स्वरूप जैसे मानो हम पूरी तरह से हैं ही, हमें पूरी तरह से स्वीकार करना है अपने आप को। आप सभी में, हम सभी में वो दिव्यता है, राधा कृष्ण की तरह अपने अंदर वही भाव लेके आएंगे, वही प्रेम की शक्ति हमारे हृदय में बस चुकी है। हम सभी विष्णु लोक के दिव्य ऊर्जाओं से भी जुड़ चुके हैं, गोलोक से भी धन्यवाद करेंगे। हमारे हृदय में, हमारे मन में बस श्री कृष्ण की छवि दिखाई दे रही है और हमारे आज्ञा चक्र में भी श्री कृष्ण है, सब जगह श्री कृष्ण है। उनका रथ हमारे हृदय के, मन के सभी विचारों को, इंद्रियों को संभाल रहे हैं। हम उन्हें समर्पण भाव से अपने हृदय में आवाहन करते हैं दोस्तों। ये हमारे हृदय में आ रहे हैं। ऊर्जाएं बहुत हैं, आज्ञा चक्र में भी, हृदय में भी। इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हुए शांत भाव से श्वासों पे ध्यान करेंगे। आपके श्वासों में भी रोशनी आ रही है। आपके आसपास भी रोशनी है, रोशनी फैल गई है। आपके भावों में अब समर्पण भाव आ चुका है दोस्तों। पूरी तरह से समर्पण भाव महसूस करेंगे। हम सब एक हैं और श्री कृष्ण हमारे हृदय में है। उनकी रोशनी को देखेंगे, उनकी छवि को देखेंगे, वो हमारे हृदय में आ चुके हैं। ये प्रकाश बढ़ता जा रहा है, प्रकाश बढ़ता जा रहा है।
फैलता जा रहा है चारों ओर, चारों दिशाओं में। आपके सभी विचार अब प्रेम से जुड़ चुके हैं, प्रेम में ही हो चुके हैं। कोई अंतर नहीं अब किसी के प्रति भी। यही है भक्ति रस, परमानंद। जब सबके प्रति प्रेम हो जाता है तब स्थिति प्रेम की ऐसी हो जाती है, बस परमानंद को प्राप्त करते हैं। आपके हृदय में प्रेम ही प्रेम और सबके प्रति प्रेम, और सब श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, देवी राधा दिखाई दे रही हैं। कोई अंतर नहीं। ऊर्जाएं धीरे धीरे हमारी पूरी स्पाइन में भर चुकी है। इन ऊर्जाओं को बहुत ही प्रेम से आत्मसात करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे दोस्तों। ऊर्जाएं आ रही हैं, थोड़ा जर्क भी लगेगा, हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, ये ब्लॉकेज खोल निकाला जा रहा है। आत्मसात करेंगे इन सभी दिव्य प्रकाश को, जो हमारे समक्ष वो रोशनी आई है। वो इस रोशनी हमारे अंदर स्थापित की जा रही है। और ये दिव्य प्रकाश गोलोक से आए हैं। धन्यवाद करेंगे गोलोक की दिव्य ऊर्जाओं को। गोलोक के दिव्य प्रकाश को नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे श्री राधा कृष्ण को। आपके अंदर एक प्रेम की दीप ज्योति जली है। इस प्रकाश को और बढ़ाना है, सभी को बांटना है। ये प्रेम है ही ऐसा जो सभी को तो देना है, अपने प्रति भी औरों के प्रति भी। हम सभी को जोड़ा गया है पूर्णिमा ध्यान में। वैकुंठ चतुर्दशी को नमन करेंगे। आज हम सभी ने प्रेम के दीपक जलाए हैं पूरे विश्व में। हम सबकी चेतनाओं ने एक प्रकाश भरा है आसपास धरती माँ में। वृंदावन की उन कुंज गलियों में प्रकाश है जो हम सब से जुड़ा हुआ है। उनके दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे। हम सबकी चेतना वृंदावन की उन दिव्य ऊर्जाओं से, शक्तियों से जुड़ चुकी है, जो जागृत कर रही हैं हम सभी की आत्म स्थिति को। स्वीकार भाव से रहेंगे दोस्तों, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से स्वीकार करेंगे
इन सभी दिव्य शक्ति को दिव्य ज्योति स्थापित की जा रही है। और ये दिव्य ज्योति हमारी आत्माओं में, चेतना में आती है। वही प्रकाश है जो ईश्वरीय रूप है। और यही प्रेम सभी को हम प्रकाश दे रहे हैं। हमें कभी भी अधिकार जताना नहीं है, हमें केवल प्रेम से कहना है। और जो भी कहें स्वयं से प्रेम करते हुए कहें, क्योंकि आपके अंदर का ही प्रेम आपके शब्दों से जाएगा। और हमारे जो शारीरिक भाव है वो भी मानसिकता पे प्रभाव डालता है, इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं कुछ और भाव भी। इसलिए आवश्यक है कि अपने अंदर भी, अपने शरीर के अंगों में भी इतना प्रेम भरे कि हर बात में वो प्रेम ही हो। आपके हर शब्द में प्रेम आ जाएगा। आज वैकुंठ चतुर्दशी है दोस्तों। मास्टर्स हमें शिव की दिव्य ऊर्जाओं से भी जोड़ रहे हैं। हमें शिव गौड़ी गुफा की दिव्य ऊर्जाओं, शक्तियों से जोड़ा जा रहा है। जहाँ सभी दिव्य शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं। जो हमें ध्यान की स्थिति में और गहराई में लेके जा रही है। हम सब इस समय शिव गौड़ी गुफा में जा चुके हैं, हमारी चेतना शक्ति। और हम सब दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं, जहाँ हम ध्यानस्थ होना चाहते हैं, पूर्ण रूप से उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, शिव रूप में, कृष्ण रूप में। आज हमारा भाव सबके प्रति प्रेम भाव है, तो सभी को स्वीकार करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करना है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश आपके पूरी तरह से कण कण में प्रकाश और ध्यान की ऊर्जाएं जागृत हो आपके अंदर, वो दिव्य शक्ति जागृत हो, शक्ति स्थापित हो, शक्ति जागृत हो। श्री राम कृष्ण परमहंस जी को नमन करेंगे। उनकी चेतना शक्ति भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्वीकार भाव से रहेंगे। श्री प्रभुपाद जी की दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्रील प्रभुपाद जी, उन दिव्य ऊर्जाओं को हम सबसे जोड़ रहे हैं।
चैतन्य महाप्रभु जी हम सभी के आज्ञा चक्र पे वो दिव्य शक्ति दे रहे हैं। जो हमारे और ज्ञान चक्षु को खोलेंगे। हमारे साथ और भी दिव्य ऊर्जाएं जुड़ चुकी हैं। गौतम बुद्ध जी के मदर क्वीन या ग्रीन तारा में हरे रंग की दिव्य ऊर्जाएं हमारे हरे अनाहत चक्र को पूर्ण रूप से प्रेम से भर रहे हैं। विश्व शक्ति हम सबसे जुड़ चुकी है। जो हम सभी में समाहित हो रही है और एक प्रकाश के रूप में स्वयं को महसूस करेंगे। आप अब प्रकाश ही हैं, शक्ति हैं आप प्रेम की। सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करेंगे मास्टर्स। कोटि कोटि नमन करेंगे अपनी आज्ञा चक्र को, दिव्य ज्योति को जो हमें दी गई है, प्रेम की शक्ति को धन्यवाद करेंगे, अपने हृदय को धन्यवाद करेंगे। समस्त गुरु मंडली को नमन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी को, जगत गुरु कृपालाचार्य महाराज जी को नमन करते हैं। श्री प्रभुपाद जी को, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को नमन करेंगे। राधा कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्ण जी की दिव्य चेतना शक्ति को, देवी राधा को प्रणाम करेंगे। कोटि कोटि नमन करेंगे गोलोक की दिव्य ऊर्जाओं को, साकेत लोक को नमन करेंगे। शिव गौड़ी गुफा को की दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं, जहाँ आज हम जुड़े हैं। शिव शक्ति को, महादेव को नमन करते हैं। समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेम की शक्तियों को। माँ सरस्वती को नमन करेंगे। श्री ब्रह्मा जी को नमन करते हैं। माँ गायत्री को नमन करेंगे। समस्त गुरु मंडली को, किरिया के समस्त गुरुओं को, परमहंस योगानंद जी को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं पितामह को, महाअवतार बाबा जी को, नाग लक्ष्मी माँ को, नागलोक को नमन करेंगे। श्री हनुमान जी को, श्री राम जी को नमन करते हैं। तुलसीदास जी को नमन करेंगे। मीराबाई जी को नमन करते हैं। सूरदास जी को नमन करते हैं। गुरु नानक जी को नमन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाबा फरीद जी को, उन सभी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रेम की ऊर्जाएं दे रहे हैं। सभी को धन्यवाद करते हैं। सभी विश्व गुरुओं को नमन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम सभी
हमारी दिव्य चेतना शक्ति वापस आ रही है। अनुमति लेते हैं दिव्य स्थान से। धन्यवाद करते हैं हम अपने असेंडेड मास्टर्स को जो हमें लेकर गए, हमारी चेतनाओं को जोड़ा इन दिव्य ऊर्जाओं से, दिव्य ज्ञान से, प्रेम की शक्ति से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे दोस्तों सभी का। आज के ध्यान के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सब की चेतना शक्ति वापस आ गई है। महसूस करें ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मरंध्र में आ चुकी है और पूरे शरीर में प्रकाश, ज्ञान, सभी दिव्य ऊर्जाएं पूरी तरह से स्थापित हो गई हैं एक एक कण में, सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से व्यवस्थित हो गई हैं। हमारा संकल्प यही था आज कि हम पूरी तरह से प्रेम से भरें और प्रेम की शक्तियों को ग्रहण करें, आत्मसात करें और पूरे विश्व को भी प्यार दें। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को हमारे मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने हाथों और पैरों को हिलाएंगे दोस्तों और अपने हाथों को आंखों पर रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। पानी पी लेंगे दोस्तों। थैंक यू मैम। शिव प्रकाश जी म्यूजिक बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम सो मच। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। ऊर्जा वाकई में महसूस हो रही थी। और जो आपने कहा प्रेम के बारे में, यही बिना शर्त के प्रेम जो है हमें, अनकंडीशनल लव। तो एक मास्टर का भी मुझे एक मैसेज भी याद आया जो हम सभी कह रहे हैं ना, मानव प्रणाली के लिए वननेस, जैसे आपने शुरुआती वननेस से की है, आज बात की है। तो वही है कि सभी जीवों में जो पशु पक्षी जंतु गाय, उसके बारे में एक मैसेज याद आया मैम का कि हम सड़क पे भी चलते हैं और गाय अगर कोई चोट वोट लगी है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, चले जाते। हम्म। तो वो प्रेम वैसा ही, जैसे हम मानव को कुछ दुख हुआ या चोट पहुंची तो हेल्प के लिए जाते हैं, तो वैसा क्यों नहीं आप गाय पशु पक्षी के साथ करते हो, देख के छोड़ देते हो। तो वो चीज जानवरों के प्रति भी करना है। तो ये चीज मुझे याद है जो शायद मैं भी नहीं करती हूँ, तो मेरे लिए भी है ये। जी, और कोई जी। मास्टर्स अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं? थैंक यू रश्मि मैम। थैंक बहुत यू, अच्छा, थैंक यू सो बहुत अच्छा था। और मेरा स्टार्टिंग ही शायद निताई जी से ही हुआ था। क्योंकि सबसे पहले मैंने इस्कॉन ही ज्वाइन किया था। हरे कृष्ण महामंत्र भी 16 माला बहुत टाइम तक किया मैंने मैम। और काफ़ी एनर्जी रहती है। और आज भी मेरा सुबह का मॉर्निंग का पूजा होता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र से ही होता है। और ध्यान जो भी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, वापस इस एनर्जी से जोड़ने के लिए और याद दिलाने के लिए कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग भी एक अपना ही मार्ग है, उसका अपना ही एक वो है। जैसे कि रामेश्वरी मैम ने बताया, तो आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है सिमिलर टाइप का।
मैं शायद नहाने गया था, या तो वॉश बेसिन में एकदम छोटा सा एक कीड़ा था, एकदम छोटा सा। मतलब वो विदाउट नेकेड आइज भी अगर देखेंगे तो नहीं दिखता। बट पता नहीं, मैं पानी जब चालू करने जा रहा था ना तब में, तो मुझे हिम्मत ही नहीं हुआ कि चालू करूं, कि अरे ये मर हम्म, जाएगा, इसको लग जाएगा, चोट लग जाएगा। तो मैं हम्म, बहुत टाइम तक आज जो उसको उठा के निकालने का ट्राई किया, हाथ से पकड़ के उठा के। और फाइनली आफ्टर 15 मिनट्स मैं सक्सेसफुल हो गया, निकाल के उसको साइड में रखा, या फिर अपना बाकी का कुछ काम करना था वो किया। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम ध्यान में या इसमें जुड़ते हैं, हमें ये चीजें भी याद आता है कि सामने वाला जो भी जीव है, या चाहे वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी वही दुख होता है, वही तकलीफ होता है जब उसको कुछ तकलीफें होती हैं। तो हमें ये फील करना चाहिए, ये ऊर्जा फील होती है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जैसे जैसे मेरे साथ होते जा रहा है, वैसे वैसे चीजें भी मेरे सामने ऐसे ही आते जा रही है कि हाँ, यू आर डूइंग राइट, आप सही मार्ग पे चल रहे हो, इस तरह से चलना चाहिए। बट तो चलना क्या है, अपने आप ही हो रहा है मैम। मैंने कभी देखा ही नहीं था ऐसे बड़े बड़े कीड़े को हम लोग हिट से मार देते थे पहले। वो शायद कार्मिक ही लिया था, बट अब तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती है, सबको भगा देते हैं, मच्छर तक को भगा देते हैं, नहीं मारना है उनको। तो वो धीरे धीरे आ रहा है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी, यही तो है ध्यान में कि जो हमें, क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन यही तो इफ़ेक्ट कर रहा होता है हम पे। हम अपना ही जो हार्ट को ना, हम उसको ही ब्लॉक कर रहे होते हैं इस तरह से, क्योंकि हम किसी के प्रति संवेदना ही नहीं रख रहे हैं और हमें लगता है कि हमें प्यार मिल जाए, है ना? लेकिन हम जब हमारे अंदर ही नहीं होगा तो हम कैसे, और हमें लेने से ज़्यादा हमें तो देने के भाव में होना चाहिए, क्योंकि पहले हम अपने हृदय को देंगे ना, अपने आप को देंगे, पहले अपने आप को, और जब हमारे अंदर होगा, वही हमारे अंदर से निकलेगा, जीवा से निकलेगा, अभिव्यक्त करेंगे। तो यही है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, सारे मैसेज इतने अच्छे हैं। अगर हम इसको, अगर मुझे लगता है कितनी बार बस सुनते रहो, इतने अच्छे-अच्छे इनके भाव है, और जो मतलब उनके एक-एक शब्द इतना अच्छा है। और इस बार भी जैसे 4-5 दिन जैसे पहले वो आए थे, तो यही फिर से उन्होंने बिल्कुल वही उसी तरह से वो बता रहे थे, कि उसी भाव में, और उनकी ऊर्जाएँ इतनी ऐसी हैं ना कि हम उनके बारे में बात भी करते हैं, तो पूरे प्यार से भर जाते हैं। अनकंडीशनल लव ना, ये है। और यही है कि जो हम, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो हमारे आस-पास भी वही वाइब्रेशन होती है, और हम जब, हाँ, हमारे भाव से इतनी ऊर्जाएँ थी, तो वो दिखाई भी दे रही थी। इतने तेज़ प्रकाश निकल रहा था, हमारे हार्ट से निकल रहा था, और वो क्या होता है फिर चारों ओर फैलता है, चारों ओर फैलता है। तो यही है, जो हमारे जो भी विचार हैं, जो भी हैं, निकलते वो फैलते ज़रूर हैं। अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो भी करो, पूरे प्रेम से करो, पूरा प्रेम से करो। अगर हम उनकी हर बात को अगर बहुत ध्यान से अपना लें, तो सोचो बहुत ही ज़्यादा कितना सुंदर हो जाए ना। जब हम सोचने में थोड़ी देर सोचते हैं, मतलब अब ध्यान में आ गए तो करते ही हैं ये सब। और होता ही है, बहुत असर होता है इन सब बातों का। और अपना लिया जाए, सारे अपना लें, तो ये तो माँ पितामह कहती है ना कि सबको विज़डम दो, यही सब हमें बाँटना है, और वो कह भी रहे हैं ना कि हम इसलिए तो आ रहे हैं ना, ताकि आप सब संदेश दो सभी को, तब सब जानें। इसी वजह से ये सारे संदेश दिए जा रहे हैं। और मास्टर खुद ही कहते हैं कि जैसे उन्हें पता है कि कहाँ किन कम जाना है, तो वो उसी दिन वो बोल रहे थे कि आप आज हमारा इस बार आप हमारा देना संदेश, है ना? तो तब मुझे पता था, कि मैंने कहा चलो कहती हूँ, तो तभी आपका मैसेज आया था। मुझे लग रहा था शिवप्रकाश जी पूछेंगे आज, ज़रूर पूछेंगे, तो आज मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बहुत आराम से आज जल्दी दे दिया। ये तो बहुत पूछना पड़ता है, बताइए, बताइए, बता दीजिए किसका करना है, आप बताएँ। तो ये है, तो ये, और ये सारे मास्टर हैं ही इतने प्यारे, इतने ज़्यादा प्यार होता है, उनकी बात करने से ही प्यार, 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 इतना अच्छा अनुभव हो जाता है, बहुत ही अच्छा। और आज तो परमहंस योगानंद जी भी, सभी मास्टर्स की ऊर्जाएँ
बहुत अच्छी। और कल गुरु नानक जयंती जी भी है, तो आज भी उनके भी मतलब पूरा फील हो रहा था, सभी से जुड़े हुए थे ना। और आज का एक और बात बताना चाहूंगी, जो वैकुंठ चतुर्दशी है ना, ये दो शिव और विष्णु जी की ऊर्जाओं से मतलब कहा जाता है कि उनकी उनकी ऊर्जाएं सही, मतलब दोनों का ध्यान करना चाहिए, ये है। और किया भी जाता है इस तरह से। और जब मैं जैसे, बैकग्राउंड भी रखा है आपने पर्वत का। ये त्रिशूल पर्वत है, ये त्रिशूल पर्वत है। थैंक यू सभी मास्टर्स को, विवेक जी, आदित्य जी, बाकी मास्टर्स ने लीव कर दिया है। सभी का धन्यवाद, जितने भी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े थे उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू रश्मि जी, एक और बार आपको ऐसे हमें जो संदेश मिल रहे हैं आपके थ्रू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, कि मैम थैंक मैं यू एंड कर दूं मैं भी। जी। थैंक यू थैंक सो यू शिव मच। प्रकाश जी।